ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदामह्यं ददाति स्वापदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सार्वभौमं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाय कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज की कथा में उपस्थित आप सभी भक्तों का पुनः स्वागत और बारंबार अभिनंदन। YouTube लाइव के माध्यम से भी सभी भक्तों का कोटि कोटि स्वागत और अभिनंदन। तो अभी तक क्या बताया गया, कुछ पता है? चलो कोई बात नहीं, एक बात बताइए। यहाँ पे डेली मंगलाचरण बोला जाता है, किस किस को याद हुआ है? हाथ जो लोग डेली उपस्थित होते हैं, कम से कम उन लोगों से मैं पूछ सकता हूँ। गर्मिया डेली आती है। चलो कोई बात नहीं, प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र सुना दीजिए। प्रभुपाद जी को प्रणाम किया जाता है, डेली बोला जाता है। आज से 4 से 5 महीने हो गए मंदिर शुरू हुए, डेली बोला जाता है, एक भी दिन गिना ना। ऐसा तो नहीं भंडारा वाले हैं सब? इसका मतलब ये है आप लोग ऐसे ही चल रहा है चलने दो, कोई नहीं। आज मंदिर खुला है तो आज आ रहे हैं, कल बंद हो जाएगा तो मतलब नहीं। यही कारण है कि हम लोग चाहे अच्छा हो ध्यान नहीं देते, बुरा हो बहुत जल्दी सबसे पहले खड़े हो जाएंगे। कहीं बुराई हो रही हो कान लगा के सुनेंगे, सारा काम बंद। पड़ोसी बहुत होशियार बनत रहे, पड़ोसी आज पता लगा उनका कभी। तो इस सब में हमें बड़ा रस आता है। उसका कारण ये है कि हम जिस गुण में रहते हैं हम उसी गुण की तरफ आकर्षित होते हैं। लेकिन यहाँ पे आने का उद्देश्य क्या है? अगर यहाँ पे हम चेंज ना हो तो यहाँ पे आने का क्या अर्थ है? वो तो वही हो गया, आए और गए, प्रसाद मिला पाए, जीव को स्वाद आ गया, चले गए।
कोई भी बात बताई जाती है तो उसको ध्यान से सुनिए। नहीं समझ में आता है जब प्रवचन समाप्त होता है उसको याद रखिए कि हमने क्या पूछना था, उसको पूछिए। और पूछने के बाद में ऐसा नहीं कि इस कान से सुना इस कान से बाहर कर दिया, तब तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, किसको लगता है कि कथा सुनने से उद्धार होता है? किसको लगता है? कौन, किसका उद्धार हुआ है? नहीं, उनका उद्धार कथा सुनने से तो नहीं हुआ। उनका उद्धार तक्षक के काटने से पहले ही हो चुका था। तक्षक तो केवल बहाना था। उन्होंने जितने भी प्रश्न पूछे हैं उन्हें कोई आवश्यकता नहीं थी प्रश्न पूछने की, क्योंकि वो ऑलरेडी भगवान के परम भक्त थे। उन्होंने जितने भी प्रश्न पूछे हैं परीक्षित महाराज ने सुखदेव स्वामी से सब पूछे हैं जो कलयुग के तुच्छ जीव हैं उनके लिए। हमारे जैसे आप लोग तो श्रेष्ठ हैं, जो हमारे जैसे हैं इधर उधर भटक रहे हैं, तो हमारे जैसों के लिए है कि भागवत में क्या कहा गया, किस समस्या का क्या समाधान है, ये सवाल क्यों पूछा गया। ऐसे ही अर्जुन जी महाराज वो पहले से भक्त थे, उन्हें कोई कंफ्यूजन नहीं था। वो भगवान की इच्छा से केवल और केवल लीला कर रहे थे, क्योंकि भगवान को श्रीमद् भगवद गीता हम लोगों के लिए छोड़ के जाना था। उन्होंने भगवान की इच्छा के अनुसार अभिनय किया और इतने सारे प्रश्न पूछे, और जितने प्रश्न पूछे वो सारे प्रश्न जो है हमारे जीवन से संबंधित हैं। अभी दो दिन पहले भी लेक्चर में मैंने आपसे यही कहा था कि आप भगवद गीता भगवान को प्राप्त करने के लिए नहीं सीखना चाहते मत सीखिए, लेकिन आपको भौतिक जीवन में भी उसकी आवश्यकता है। आप कैसे लीड करेंगे इस भौतिक जगत में किसी को, लेकिन फिर भी आप लोग गंभीर नहीं। तो हमने प्रश्न पूछा था कि कथा सुनने से क्या उद्धार होता है? किसको लगता है उद्धार होता है? दो लोगों ने हाथ उठाया कि कथा सुनने से उद्धार होता है। थैली में दवा रख लें उद्धार हो जाएगा? ठीक हो जाएंगे? लाएंगे डॉक्टर से दवाई और थैली में रख लेंगे, उद्धार ठीक हो जाएंगे? फिर तो आप कह रहे हैं कि उद्धार हो जाता है। अर्थात कथा को जीवन में उतारने से उद्धार होगा। यहां प्रभु जी बता रहे हैं आप अपने जीवन में एक कह रहे हैं एक पैसे बराबर भी उतारना नहीं चाहिए। पूछ रहे कुछ पता ही नहीं है, इसका अर्थ क्या है? कुछ नहीं उतार रहे, बिल्कुल ऐसे ही। अरे याद भी नहीं रख रहे, फिर आप सोचते हैं कि मैं ठीक हो जाऊंगा। दवा खाएंगे नहीं और ठीक कैसे होंगे? कमला माता से मैं पूछे हैं संगत कि आपको माता प्रणाम मंत्र याद है? माता जी को कितना समय हुआ अभी इस मंदिर में आए हुए? ज्यादा से ज्यादा माता जी ने ज्यादा 1.5 महीना, और माता जी ने मुश्किल से ज्यादा 15 दिन आरती अटेंड की होगी अब तक, मुश्किल से। देखिए लगन होनी चाहिए। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो आपके अंदर लगन होना चाहिए। हम फिर यही समझाते हैं आप सभी भक्तों से बार बार कि हम में और जानवरों में बस यही फर्क है कि हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते। इकलौता यही फर्क है। बाकी तुमसे अच्छी जिंदगी जानवर भी जी रहे हैं, या हम सबसे अच्छी। मैं किसी पर्सनली व्यक्ति को नहीं कहता हूं, लेकिन ये बात सत्य है। पशु भी हमसे अच्छा जीवन जी रहे हैं, सिर्फ एक ही काम नहीं कर सकते, वो भगवत प्राप्ति। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो शास्त्र के आदेश को ही नहीं समझ सकते। हम श्लोक उनके सामने बोलते रहे, उनको कोई मतलब नहीं, वो समझ ही नहीं पाएंगे। और जब हम समझ सकते हैं तो प्रभु जी इधर कान से कहते हैं और उधर से निकल जाता है। तो आशा करते हैं कि आप सभी सुधरेंगे और समझेंगे। हरे कृष्णा। और इधर ये बच्चे बैठे हैं, इनसे भी थोड़ा पूछ लेना चाहिए। मुंह छुपाने से काम नहीं चलने वाला है।
आप लोग भी जब से मंदिर खुला है तभी से आ रहे हैं, क्यों नहीं याद है बेटा? वो कहते हैं हम डेली माला करते हैं। बिना प्रणाम मंत्र की माला कैसी होगी? प्रणाम मंत्र याद है? याद है? सुनाइए। नमः ओम विष्णु पदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य विस्तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर सेवा सदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मानव आप सुनाइए। नमः विष्णु पदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य विस्तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवा सादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे। साक्षी दांत निकाल के दिखाने से काम नहीं चलने देना है, बताइए। याद करना चाहिए। तुमने भी माला करने, तुमने ही शुरू किए थे माला, क्या हुआ? बाकी और कितने भक्त हैं जो माला जप रहे हैं? जिनको क्षमता है उनसे हम पूछेंगे, और जो याद करने लायक नहीं है उनसे हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन आप लोग याद कर सकते हैं, आप लोगों के अंदर क्षमता है। अच्छा, कौन कौन चाहता है कि हम यहीं बार बार आते रहें? जितने यहाँ बैठे हैं लगभग सभी, हम भी हैं उसी में। हम थोड़ा प्रयास करते हैं बस। मजा आता है ना यहाँ आके बार बार माता पिता की गालियां सुनना, डंडा सुनना, परिवार की जिम्मेदारी उठाना, नौकरी करना, गधे करना, अच्छा लगता है। यहाँ पे ऐसा कौन सा है जिसको उल्टा लटका दिया जाए, कितने देर बर्दाश्त कर सकता है? किसी के अंदर है क्षमता? और हम जब तक माता के घर में रहते हैं, चौथे महीने से लेके 9 महीने तक, लगभग 5 महीने उल्टे रहते हैं। और निकलने का कोई प्रयास भी नहीं करना है। ठीक है, फंसे हुए, चलो कोई बात नहीं, ये तो हमें नहीं पता ना किस कारण फंस गए थे। और ये उल्टा रहने, उल्टा लटकने वाला जितने भी जीव हैं सब में ऐसा ही है। और जो अंडे देने वाले जीव उसमें तो वो तो पैक रहते हैं अंदर, जब तक उनका समय पूरा नहीं होता तो उसी में पैक रहते हैं। आपको किसी छोटे से डब्बे में बंद कर दिया, कितना देर रह सकते हैं? आप वो सब चीज क्यों नहीं महसूस करना चाहते हैं? उसको कभी याद करके देखिए ना कि हमको उल्टा लटका दिया जाए और मल मूत्र उसी में इकट्ठा हो रहा है, उसी में से खा रहे हैं, उसी में से हग रहे हैं, उसी में से मूत्र हो रहा है। कभी सोचा क्या कंडीशन? अभी मैंने केवल उल्टा लटकाने वाली बात कही। माता के घर में बालक का क्या कंडीशन होती है? मल मूत्र उसी में त्याग करता है, और एक आहार नली उसकी जुड़ी रहती है उसकी नाभि में, उसी से वो भोजन करता है। आपको भी एक नली डाल दिया जाए, लटका दिया जाए उल्टा, कितना देर रह सकते हैं ऐसे? कि जितना जल्दी मुक्ति हो जाए उतना अच्छा। परीक्षित महाराज ने एक ऐसी कथा सुनाई थी।